कि सारा धन समाप्त हो गया, सारा परिवार बिगड़ गया, बहनें तेरी सारी, इनका घर बर सब समाप्त हो गया, दो दो रोटी को मोहताज है, तेरे यहाँ भंडारा होता है, सुना था कि आप बड़े राजा हो, भंडारा रोज कराते हो, रोज हम खा रहे थे। गले से लगा लिया पिताजी को, पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, भाग्य बनाने वाला ईश्वर है, वो देता है ना, कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, देने वाला वो है, वो देता है ना तो पत्थर भी सोना बन जाता है, और वो लेता है तो सोना भी पत्थर के भाव बिकता है। इसलिए गुरूर मत करना, अहंकार मत करना, सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, ना मैं आपको खिला सकता हूँ ना आप किसी को खिला सकते हैं, सबको बांके बिहारी खिला रहे हैं, सबका सबको देने वाला। ये वृंदावन में लाखों लोग हैं, आप परिक्रमा लगाओ तो परिक्रमा में कितने लोग बैठे रहते हैं, कहाँ खाते होंगे, कैसे खाते होंगे, आप कभी सोच कर देखिए। बिहारी जी सोने के पहले एक बार पूरे वृंदावन को देखते हैं, कौन भूखा रह गया उसको भोजन कराना है, सबको देखते हैं, वो सबका पेट भरते हैं। मत कहना कभी, धोखे से मत कह देना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, धोखे से मुंह से ना निकल जाए कि मैंने तेरा पेट भरा, कह दोगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को गाली दे दी। मत कहना धोखे से, कभी ये अहंकार मत लाना कि मैंने कुछ किया, मैंने बेटी का विवाह किया, मैंने। एक सज्जन हमसे बोले हम ना होते तो ये मर जाते, हम कहे इतने बड़े बोल मत बोलो भैया, सबका पालनहार ईश्वर है। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है लोगों की बातें सुनने से, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। श्री कृष्ण को आज माँ ने बांध दिया, कृपा की रस्सी बढ़ी, भगवान बंध गए। आज भगवान दोनों वृक्षों को, आज उखल को टेढ़ा करके भगवान चले, दोनों वृक्षों के बीच से दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, स्तुति करने लगे। दो पुरुष निकलते हैं, स्तुति करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मैं आपका गुणगान गाता रहूं, ऐसी प्रार्थना करी। आज भगवान के द्वार पर एक फल बेचने वाली आई। गोकुल में एक बूढ़ी माँ रहती थी, नाम था सुखिया। सुखिया सुखिया माना फल बेचती थी, फल ले लो फल। आज पूरे गांव में बेची, कोई फल का ग्राहक नहीं मिला, खाली हाथ आई। बच्चे छोटे छोटे थे, फल बेचकर रोटी खाती थी। कन्हैया का आंगन दिखाई पड़ गया। अरे यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो आई नहीं, छम छम पायल बजाते कन्हैया आ गए, ठुमक ठुमक के, ठुमक ठुमक के। सुखिया ने देखा, आहा लाला, तेरी माँ यशोदा कहाँ है? मैया तो स्नान करवे गई यमुना। लाला फल खाएगो? हाँ खाऊंगो। तो लाला आ फिर। तो कन्हैया आए, मैया ने टोकनी रखी, आम, अंगूर, केला। अब भगवान ने हाथ ऐसे कर लिए, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ऐसे भगवान ने सारे फल जमाए यहाँ पर। और लेकर मैया बोली, बेटा फल तो ले लिया, अब कुछ हमें तो दो, धान कुछ देना पड़ता है। कन्हैया बोले, मैया क्या देना पड़े? बेटा आपके घर में चावल होगा? हाँ चावल है। गेहूं होगा? हाँ गेहूं है। तो बेटा कुछ ले आओ, हमारे घर में आज बच्चे छोटे छोटे हैं ना, ये फल जब तुम ले जाओगे, इसके बदले कुछ दोगे तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। छोटे से कन्हैया उस समय 3 वर्ष के थे। लेकर गए, अंदर बैठकर कन्हैया प्रेम से फल खाने लगे। बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। तो आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। तो कन्हैया को याद आया, मुझे देना भी है। तो बोरे पर ना चावल भरा था, तो कन्हैया ने दोनों हाथ डाला और चावल ऐसे भर लिए, और यहाँ पर छेद था ऐसे। तो पूरा चावल घर से अंदर से आए, तो वो पूरा चावल रास्ते में गिर गया। बस 10-20 दाने चावल के रह गए। तो वो माँ की चौकनी में भगवान ने ऐसे ऐसे
डाल दिए। मैया इतने धान से हो जाएगा? मैया देखने लगी, लाला तू बड़ो भोलो है। अरे बेटा इतने चावल से कोई को पेट भरे? कन्हैया बोले मैया मेरे हाथन में जितनो आयो मैंने सब दे दियो। बूढ़ी माँ सोची कोई बात नहीं, यशोदा से मैं लूंगी, बालक से क्या बात, तेरा दर्शन होया। गोद में बिठाया। वो बूढ़ी माँ डर रही थी कि कहीं मैं इनको देखूं, गोद में बिठाऊं तो कोई देख के ऑब्जेक्शन ना लेके, देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कन्हैया को छीने की? क्योंकि जात पात का पहले बड़ी मर्यादाएं थी, ये गलत मर्यादाएं थी, भगवान ने इनको ही तोड़ा है। ये जात पात लेकर लोग बैठे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो कन्हैया खुद उसके भाव को जानकर, जब उसने भाव बनाया कि मैं इनको पकड़ लूं और गोद में बिठाकर प्यार से दर्शन करूं, तो भगवान खुद उसकी गोद में आकर बैठ गए और भगवान खुद उससे लिपटने लगे। भगवान ने मनोरथ पूर्ण कर दिया। सुखिया माँ दर्शन करके कन्हैया के पांव छूकर, गालों को छूकर, बलैया लेकर के, चुम्बन करके और कृष्ण को विदा किया और वो टोकनी सिर पर रखी। हरि की जो इच्छा, आज भूखा सुलाएगा, आज भूखी सो जाऊंगी, पर कन्हैया का दर्शन हुआ है, ये बड़ी संपत्ति लूट ली मैंने। घर गई, उसके बच्चों ने घेर लिया, माँ क्या लेकर आई हो, क्या लेकर आई हो, क्या लाई हो? टोकनी रखा, रोने लगी, लाला आज कुछ भी नहीं लाई, आज खाली हाथ आई हूँ। टोकनी रखा, बच्चों ने कपड़ा हटाया और जब कपड़ा हटाया तो वो टोकनी सोना चांदी हीरा मोती से भरी थी। चावल के जितने दाने गिराए वो एक एक दाना हीरा मोती कई गुना बन गया और पूरी टोकनी भरी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी को कहते। उस माँ की झोली भगवान ने भर दी, प्यार से उसकी गरीबी दरिद्रता। जब भगवान देता है ना मेरी माँ, उसे देते नहीं देखा पर झोलियां। 100% विश्वास रखना। नरसिंह मेहता को भरोसा था कि मेरा कन्हैया मायरा भरने आएगा जरूर। आया कि नहीं? तो क्या आपके विश्वास को वो तोड़ देगा? तोड़ देगा। हमसे कोई दुश्मनी है क्या कन्हैया की? हाँ, माना कि हम अभागे हैं, माना कि हम उस प्रकार का प्रेम नहीं करते, पर जितना हो सकता है आप उतना प्यार करिए, भगवान उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। आज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अब भगवान गोकुल से वृंदावन आए। अब ये वृंदावन की लीलाएं चालू हुई। अब भगवान ने अघासुर को यहाँ वृंदावन में मारा, अघासुर को मारा और प्रेम से भगवान ने ब्रजवासियों के संग प्रसाद ग्रहण किया। भगवान के सबसे प्रिय भक्त का नाम था मधु मंगल, सबसे गरीब था पर बड़ा भाव रखता था कि मैं कन्हैया को कुछ खिलाऊं, कन्हैया को कुछ खिलाऊं। आज सारे ब्रजवासी यमुना के तट पर बैठे थे, कोई रबड़ी, कोई रसमलाई, कोई सब खिला रहा था, सब अमीर लोग थे, पर मंगल बहुत गरीब था। सोच रहा था काश मैं भी कुछ लाया होता तो कन्हैया को अपने हाथों से खिला रहा होता। केवल भाव बनाया, भगवान मन के भाव को जान गए और भगवान ने कहा मंगल मेरे लिए क्या लाया है? मंगल बोला कुछ नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। मंगल को पठाया, मंगल दौड़ा 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 घर गया। माँ माँ क्या लाई हो मेरे लिए? क्या बनाया है आपने मेरे लिए? क्या बनाया है? माँ बोली बेटा घर पे आज तो कुछ नहीं बना, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर रोज रोज चूल्हा थोड़ी जलता है, हम तो कभी कभी बनाते हैं। बेटा कल कढ़ी बनी थी, तुमको भूख लगी हो तो खिलाऊं? कन्हैया बोले मंगल बोला मुझे भूख नहीं लगी, मेरे कृष्ण ने कुछ मांगा है। तो बासी कढ़ी माँ ने पात्र में भर दिया, दे दिया। छोटा सा मंगल 5 साल की तो उम्र थी। मंगल घड़ी वो कढ़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते भर सोचता गया ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएगा कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे मरूं तो मैं मरूं, बीमार पड़ूं तो मैं, मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। यमुना के किनारे खड़े होकर मंगल ने वो कढ़ी खुद गट 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 पी ली। भगवान बोले मंगल गलत बात मेरे लिए लाया, खुद डकर गया। दौड़े दौड़े मेरे श्री कृष्ण आए। आकर के जब उन्होंने मंगल से वो पात्र लेना चाहा कढ़ी का, फेंक दिया यमुना में मंगल ने। पर मंगल ने जल्दी जल्दी कढ़ी पी थी तो मंगल के मुख में कढ़ी भरी थी, मंगल के अंदर की कढ़ी अब भगवान के अंदर कैसे जाए? तो भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह से लगाया और मंगल के गालों में एक मुट्ठी जमाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उस भक्त के जूठन को स्वीकार कर लिया, जूठन खाया।
इसलिए भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, क्योंकि भगवान एक बच्चे का उगलन कौन खा सकता है? केवल माँ खा सकती है। आज भक्त का उगलन खाकर सिद्ध कर दिया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उगलन खाकर सिद्ध किया। आज भगवान ने कृपा करी, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान उगलन खाता है। तो ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली, ब्रजवासी चुराए, बछड़े चुराए, छिपा दिया। बाद में 1 साल तक भगवान खुद ब्रजवासी बने, ग्वाल वाल बने, लीला चालू रही। तब ब्रह्मा जी ने भांडीव वन, यहाँ पास में एक भांडीव वन भी है, जाइएगा जरूर। उस वन में क्या हुआ था? उस वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा जी के संग कृष्ण का विवाह कराया था। तब कहीं जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया था। आप लोग सोचते होंगे कन्हैया राधा से प्रेम करते हैं तो शादी क्यों नहीं करी? ये प्रश्न ही गलत है आपका। शादी करी थी, आपको नॉलेज नहीं है इसका, हम क्या करें? करी थी, गर्ग संहिता में लिखा है। भांडीव वन में ब्रह्मा जी ने कराया। संत तो ये कहते हैं शादी करने के लिए 2 लोग चाहिए, स्त्री और पुरुष, पर राधा और कृष्ण ये 2 नहीं है। नाम रूप है, शरीर, नाम रूप है, शरीर 2 है, नाम 2 है, शरीर 2 है, पर तत्व एक ही है, वही राधा है, वही कृष्ण। लीला के लिए 2 बन गए। हाँ, बस प्रलंबासुर का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार, और भगवान कालिया नाग पर कृपा करते हैं। काली देह पर आपने चल करके परिक्रमा के टाइम हमने आपको पूरी कथा सुनाई थी कालिया नाग की। कालिया नाग के तट पर गेंद का खेल खेलने गए भगवान, फिर गेंद लेने कूद गए, फिर कालिया नाग को निकाल कर रमण द्वीप पर भेजा है। भगवान ने आज सुंदर सा श्रृंगार किया है, गोपियों ने दर्शन किया। एक वस्त्र, गोपियों के वस्त्र चुराए भगवान ने, बाद में वस्त्र लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है, और आज गोवर्धन की पूजा भगवान ने करी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान, गिरिराज भगवान की। हाँ, ये गोवर्धन क्या है? भगवान ने किसकी पूजा करी? किसकी पूजा करी? गोवर्धन का मतलब क्या है? ये गोवर्धन पर्वत क्या है? ये गोवर्धन पर्वत किसके पुत्र हैं? ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं। गोवर्धन पर्वत जब राम सेतु बन रहा था, तब हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर के राम सेतु के लिए जा रहे थे। तब खबर मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है, जिसने जो पत्थर जहाँ लिया है वहीं रखे। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को ले रखा था। तो हनुमान जी गोवर्धन से बोले, देखो अब राम सेतु पूरा हो गया, अब आप यहीं रहो। गोवर्धन बोले, गलत बात, आपने हमको इसलिए लाया था कि तुम्हें राम सेवा के लिए ले चले, कहकर लाया था, और बीच में आप अपना वचन भंग कर रहे हो। ना तो अब हम घर के रहे और ना घाट के रहे। तो फिर हनुमान जी ने फिर राम जी को फोन लगाया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने कहा कि अब हमें लाए हो तो लगाओ सेवा में। उस जमाने में भी फोन था। हाँ, उस टाइम भी ना भक्त और भगवान बातें कर लिया करते थे मन की आवाज से। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, तो गोवर्धन से कह दो कि वो मेरी सेवा के लिए निकला है, अगले जन्म में कृष्ण बनकर मैं स्वयं उसकी सेवा करूंगा, गोवर्धन को हाथ पर उठाऊंगा। आज वही गोवर्धन भगवान हनुमान जी ने स्थापित किए। इनकी एक और चर्चा है। कहते हैं काशी में कोई पहाड़ नहीं है, तो काशी के एक सिद्ध संत बोले काशी में पहाड़ होता तो वहाँ बढ़िया जंगल में बैठ करके भजन करते। कोई पहाड़ नहीं है, काशी में आज भी कोई पहाड़ नहीं है। तो एक संत हिमालय से गोवर्धन को, पहाड़ को लेकर, द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर आ रहे थे। कहा था तुम्हें काशी ले चलेंगे। तो ये गोवर्धन को संत जी अपने हाथ पर लेकर चल रहे थे। संत जी, वो संत जी वहां से चलते चलते जब वृंदावन आए तो गोवर्धन को याद आया, यहाँ तो भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है, मैं यहाँ रहूंगा तो कृष्ण भगवान का दर्शन करूंगा। तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया। अब बाबा जी को उसी समय लघु शंका लग गई। तो गोवर्धन ने पहले ही कह दिया था, आपने मुझे जहाँ रख दिया
फिर मैं वहां से उठने वाला। तो गोवर्धन ने वजन बढ़ाया, बाबा जी को लघु शंका लगी। बाबा जी भूल गए कि इनने वचन दिया था, तो पहाड़ को यहीं रख दिया और लघु शंका होकर आए, उठाया तो उठा नहीं। तब संत जी समझ गए गोवर्धन ने तो चीटिंग करी हमारे संग। गोवर्धन तुमने गलत किया हमारे संग, हम तुम्हें काशी के लिए लाए पर तुम्हारे अंदर लालच आ गया कृष्ण दर्शन का।